हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था, आप देखिए 17 जून के आसपास मैंने बनाया था, जो 13 यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऑलरेडी 63% का मूव दे चुका है। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो। लेकिन अभी जिस तरीके का ट्रेंड है, तो यहाँ पे अपने हायर एंड ऑफ द रेंज की तरफ हिट किया है और ये स्टॉक प्रोबेबली एक फ्लैट स्टॉक है। ठीक है, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की नहीं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म में जैसा ट्रेंड दिख रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, मैंने जब आपको ट्रेंड बताया था ना, तब वो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ये लेवल था आपका रेजिस्टेंस का, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था या होने वाला था, उस टाइम पे मैंने बताया था। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस को समझिए, आप फ़र्क को समझिए। ट्रेंड को आप अगर समझ के करेंगे ना, तो अच्छे बिजनेसेस में भी आपको अच्छा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेंड के हेल्प से दिखाई देता है। लेकिन वही है कि लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत लोगों का ज़िद्दी होने की वजह से वो और तो कुछ नहीं करते, बस अपना पैसा ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेंड को देखिए कि किस तरीके का ट्रेंड है और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब देखिए ये जो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे, ताकि यहाँ पे मैच करे। ये देखिए, ये 2017 का था 491 के आसपास। सो 491 94 समझ लीजिए, उसके पास ये रेजिस्टेंस था। अभी वहीं पे हिट किया है और वहीं से करेक्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस से करेक्ट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ट्रेंड अगर जिसको पता है उसको पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे हमको सतर्क हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 महीने, मतलब 1 महीने तक इस ट्रेंड के आसपास घूम रहा था। सो 5 हफ्ते या फिर 1 महीना इनफ टाइम होता है किसी को समझने के लिए ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आप बोल नहीं सकते कि मेरे को पता नहीं था और यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट आता है पहला, वो आता है 404 से 388 के बीच में। ये आपका पहला सपोर्ट आएगा यहाँ पे। इसके नीचे अगर खसकता, मैं खाली लेवल्स बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ तक गिरेगा नहीं गिरेगा, वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, ट्रेंड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बता रहा हूँ और डायरेक्शन बता रहा हूँ, क्या होगा वो नहीं बता रहा हूँ, वरना मेरे को पता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगर 388 के नीचे आया तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आता है 304, फिर 244, उसके बाद आएगा आपका 207, और फाइनली जो बड़ा रेंज जहाँ से शुरू हुआ था 181। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल है। फिलहाल अभी तो पूरे ही सपोर्ट लेवल्स ही आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने ट्रेंड के अपर एंड ऑफ द रेंज पे हिट करके नीचे करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए। प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है ज़्यादा, इस रेंज के बीच में 404 से 388 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे कि पहले स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए। आप अगर इस लेवल पर ख़रीदेंगे बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, उसके बाद बोलेंगे कि मेरे देखिए कैसे करेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि बिना नॉलेज के, बिना कॉमन सेंस या बिना बेसिक डेटा को देखे हुए आपने चीज़ें यहाँ पे ख़रीद ली। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा जब स्टॉक जो है 495 के ऊपर जाके ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन होगा। मेन है कि होल्ड करना चाहिए, ये नहीं कि गया और ऊपर आ गया, नीचे आ गया, सॉरी। तो अभी जिस तरीके का दिख रहा है, अब ये करेक्शन मोड में। अब करेक्शन कहाँ रुकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स दिए हुए, करेक्शन रुकने दीजिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद फिर से ये शेयर स्टीम पकड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये वीकली चार्ट भले ही है, लेकिन यहाँ पे डेटा देखिए कितना कम है। और यहाँ पे जो मैं ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो होने वाला है उसके बारे में नहीं। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कहाँ तक। कि यहाँ पे और लेवल भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, 495 के ऊपर या 500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। वो अगर होल्ड करता है तो बड़ा ट्रेंड। और कहाँ तक जा सकता है, ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, इसका डबल। तो आप अगर एक अंदाज़ा लगाना चाहे यहाँ से, ये सॉरी ये होगा यहाँ तक,
तो ये जो है आप देख रहे हैं ये 120% का है ना, तो यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट आएगा तो ये आपको उतना ही लगभग रिटर्न देगा। ये उसका मतलब कहाँ तक जाएगा, वो 800-900 के बीच में, 890-900 के बीच में, लेकिन वो अभी टाइम है। फिलहाल जो ट्रेंड है आप उसको देखिए और उसके ऊपर काम कीजिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।